इंसो थे। उसने रोते हुए इस्मान की तरफ देखा तो इस्मान के सितारे भी उसे उज धुंधले दिखाई दे रहे थे। वो रोते हुए अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, अपने उस बंदे की मदद कर, मुझे रिज्क दे। आए अल्लाह, सबके जाल में मछलियां आ रही हैं, मेरे जाल में क्यों नहीं मेरी मदद करे। अल्लाह मेरी मदद कर। उनसुओं ने हारून के चेहरे को और समंदर ने उसके कपड़ों को गीला कर दिया था। भूख से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उससे लग रहा था कि सब खत्म हो गया है। उसकी हिम्मत भी, रिज्क भी, और उसके लिए मछलियां भी। समंदर की लहरें उसे भगोकर वापस समंदर में जा रही थी और फिर वापस उड़ रही थी। समंदर के उसी खेल में एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम आतिफ बाबा था, उसकी नजर हारून पर पड़ी। वो हारून से कहने लगा, बेटा, अभी समंदर का पानी और आगे तक आ जाएगा, यहां बैठना खतरनाक हो सकता है। उठ जाओ। हारून सिर झुकाए बैठा, अपनी सोचों में इतना गुम हो चुका है था कि उसने बूढ़े की आवाज नहीं सुनी। बूढ़ा फिर बोला, बेटा, सब ठीक है। उस बार भी जब हारून कुछ न बोला तो बूढ़े ने उसके कुंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। हारून ने भीगी आंखों से बूढ़े की तरफ देखा लेकिन कुछ न बोला। बूढ़े ने फिर कहा, इंसान हालात से घबराया नहीं करता, कभी हार नहीं मानता। बोलो क्या हुआ है। हारून ने लरजती रोती आवाज में कहा, खाने के लिए कुछ मिलेगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात में। अभी अय्या, ये कहकर बूढ़ा अपने घर चला गया और हारून साहिल की रेत पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में बूढ़ा अपने हाथ में खाने की चीजें लिए हारून के पास आ गया। ये लो, ये तुम्हारे लिए, बूढ़े ने हारून से कहा। हारून ने बूढ़े की दी चीजें देखें तो उनमें सब्जी, दाल और 3 रोटियां थीं। खाना देखकर हारून की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और तेज तेज कदमों के साथ चलता हुआ अपने घर गया और अपनी बीवी से कहने लगा, सबा, ये देखो, खाना मिले। या सबा, जो कि पहले ही खाना खा चुकी थी, उसने 3 में से 2 रोटियां और उधे से भी ज्यादा सालन अपने लिए रख लिया और एक रोटी के साथ थोड़ी सी दाल और सब्जी हारून को दे दी। हारून इसमें भी खुश था। खाने के बाद वो जल्दी ही सो गया क्योंकि सुबह सूरज निकलते ही इसने एक बार फिर से मछलियां पकड़ने समंदर पर जाने का सोचा। लहरें ऐसे किनारे से टकरा रही थीं जैसे एक पुराना गीत गा रही हो। आसमान हल्के गुलाबी रंगों में रंग रहा था, जैसे किसी ने बारिश से पहले का एक खूबसूरत मंजर तस्वीर में कैद कर दिया। हारून अपना घर बचाने, अपनी किस्मत इजमाने सुबह सवेरे ही अपनी किश्ती लेकर निकल गया। वो किश्ती को समंदर के गहरे पानियों पर वहां ले गया।